सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन जो माता रानी की हम जैसे पूजा करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी सनातनी दूसरे नवरात्रि की कथा को इस वीडियो में ध्यान से सुनेंगे। तो दूसरे नवरात्रि के दिन हम जो माता रानी का पूजन करते हैं वो ब्रह्मचारिणी माँ का रूप होता है। ब्रह्मचारिणी के रूप का मतलब है कि जिस समय दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माँ सती ने अपने अंग का त्याग किया और हिमालय राज्य के यहाँ पर जब उन्होंने जाकर जन्म लिया पार्वती के रूप में, तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ भगवती तपस्या करने के लिए जाती हैं। और जब वो तपस्या करने के लिए जाती हैं तो वो तप में, त्याग में, वैराग्य में संयमित होकर अपने जीवन को जीती हैं, अपने जीवन को संयम में रखकर उस मार्ग पर चलती हैं। और यही हम सब तपस्वियों के लिए या व्रतियों के लिए भी ये चीज़ें ध्यान देने योग्य है कि संयम कैसे होना चाहिए, तप कैसे होना चाहिए, त्याग कैसे। हम इन नवरात्रों में किसका त्याग करें? काम, क्रोध, ईर्ष्या का त्याग हमको अवश्य कर देना चाहिए। तप, सत्य बोलना ही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा धर्म है। हम सत्य बोलें, हम असत्य भाषण न करें, इन सब चीजों का ध्यान रखें, संयम में रहें। बेवजह कारण हमको उल्टे सीधे कार्य नहीं करने चाहिए, उल्टी सीधा खान पीन नहीं करना चाहिए। अपने खान पीन पे भी ध्यान रखना, ये तप है। शुद्ध आहार हम लोगों को करना चाहिए। तो वृद्धि हो, इन सब कार्यों करने से गुणों की वृद्धि होती है। इनकी उपासना में से साधक सर्व सिद्धि को प्राप्त करता है और यत्र तत्र सर्वत्र उसकी विजय हो जाती है। पुराने कथा हम आपको बता ही चुके हैं कि पति के रूप में भूत भावन भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी पूजा तपस्या करने जाती हैं और इसलिए माँ को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता रानी के इस दूसरे नवरात्रि पे हम कौन से मंत्र का जाप करें? 108 बार कम से कम हमको एक माला तो करनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादा करना चाहिए, जितना ज़्यादा कर सकेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाई नमः, इस मंत्र का जाप करें। पूजन विधि, सुबह स्नान करें, फिर उसके बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के उस गंगा पूजा स्थान को शुद्ध कर लें। फिर मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद माता को अर्घ्य दें, माँ के अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। फिर फल मिठाई इत्यादि से माता रानी को भोग लगाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी को जो प्रिय रंग है वो नारंगी है। आप सभी वैष्णवों से, सनातनियों से एक ही प्रार्थना है, अपने घर में धर्म को जीवित रखो। अपने घर में माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा। माता रानी की जिन जिन नवरात्रों में हम पूजा कर रहे हैं, हर दिन आप माँ को तिलक लगा रहे हैं। तो जो तिलक आप माता रानी को लगा रहे हैं वही तिलक आप अपने आप को क्यों नहीं लगाते? वही तिलक आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाते? कहने को तो हम लोग बहुत माता रानी के भक्त हैं, पर माता रानी ने जो क्रिया की है, तप किया है, व्रत किया है, संयम में रही हैं, तब शिव को पति के रूप में पाया है। हमारे जीवन में न नियम है, न संयम है, न कोई व्रत है। सिर्फ माता रानी को हम पैसे के लिए प्रसन्न करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। हमारे जीवन में भी अगर ये आचरण आ जाएंगे तो माता रानी स्वतः ही हमारे ऊपर कृपा करेगी, आपके बच्चों के ऊपर कृपा करेगी। माथे पे तिलक लगाएं, गले में तुलसी धारण करें, माता रानी के भक्त हैं रुद्राक्ष धारण करें और सनातन न्यास फाउंडेशन से जुड़ें, क्रिश्चियन भूमि से जुड़ें। हम इस कार्य को, सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका आह्वान करते हैं। हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे मिस कॉल करें। जब फॉर्म आ जाए तो उस फॉर्म को भर दें, तो आप इसी तरीके से सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।